सपोज करो कि तुम किसी टॉप एमएनसी के एम्प्लॉयर हो या फिर एचआर हो, टीसीएस या एसेंचर जैसी कंपनी के, और तुमको मैं 2 रिज्यूमे ला करके दूं। एक ऐसा रिज्यूमे जिसमें कि जो प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं वो सदियों पुराने वाले प्रोजेक्ट, जैसे कि बैंकिंग, ई कॉमर्स, ट्रैवल एजेंसी वगैरह वगैरह, जो कि शायद बन के ऑब्सोलीट भी हो गए हैं आज की डेट में। और दूसरी तरफ एक रिज्यूमे है जिसमें कि अभी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके सॉल्यूशंस हैं। ना सिर्फ सॉल्यूशंस हैं बल्कि प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, ना सिर्फ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं बल्कि एआई और मशीन लर्निंग के साथ बनाए हुए हैं। दोनों में से कौन सा रिज्यूमे चूज करोगे? सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो। माय नेम इज उत्कर्ष एंड आई एम अ वेब डेवलपर एंड हैविंग 3 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो और देखते हैं कि ऐसे टॉप एआई प्रोजेक्ट्स जो कि आप बना सकते हो अपनी कॉलेज लाइफ में, और दूसरा वाला रिज्यूमे आपका हो सकता है। देखो, बात अगर रिज्यूमे की चली रही है तो क्यों ना इसी से शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि आप एमएनसी के किसी अगर एम्प्लॉयर हो, एचआर हो, तो सोचो जरा उसके पास कितने सारे रिज्यूमे आते होंगे। एक दिन में हजारों रिज्यूमे आते होंगे, कुछ लिंक्डइन से, कुछ कहीं नौकरी से या कुछ कहीं से। अब वो जो बंदी है या बंदा है वहाँ पे कैसे डिसाइड करे कि इसमें से कौन सा रिज्यूमे रखना है। अब ऑब्वियसली इसके लिए ही, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मार्केट में आए एटीएस यानी कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें कि बेसिकली जो भी एचआर है या जो भी एम्प्लॉयर है आपका, वो सारे रिज्यूमे पाइल अप करके एटीएस में दे देता है, और वो एटीएस जो कि सॉफ्टवेयर है स्कैन करता है 1 by 1 करके सारे रिज्यूमेज, और उनको देखता है कि इसमें कितनी काम की चीज़ें हैं और कितने ऐसे रिज्यूमेज हैं जिनमें सिर्फ बकवास भरी हुई है। ऐसे साइड बाय साइड करके आपका जो रिज्यूमे है वो कई बार तो एचआर तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, या फिर कह लो कि वो एटीएस फ्रेंडली नहीं होता। तो अब इसके सॉल्यूशन के लिए एटीएस आया, ठीक है। अब लेकिन जो होशियार लोग हैं उन्होंने इसका भी क्रैक निकाल लिया। एटीएस कैसे काम करेगा? एक सॉफ्टवेयर ही है तो ऑब्वियसली कीवर्ड सर्च कर रहा है, वो सारे रिज्यूमे में कीवर्ड सर्च कर रहा है। तो अब लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि भाई भर दो अपने रिज्यूमे में इतने सारे कीवर्ड भर दो कि एटीएस दूसरे का कहीं देख ही ना पाए रिज्यूमे, सारे कीवर्ड्स मेरे रिज्यूमे में ही मिल जाए। अब ये हो गई ना रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब इसी का सॉल्यूशन तुम लेकर के आओगे मार्केट में एज अ प्रोजेक्ट, जो कि होगा रिज्यूमे प्रोसेसर, जो कि एक एआई इंटीग्रेटेड मॉडल होगा जिसे तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा। पहले तो तुम एनएलटीके लाइब्रेरी या फिर कोई भी पाइथन की ऐसी जो कि एनएलपी बेस्ड बेसिकली मॉडल हो से यूज़ कर सकते हो। अब तुम्हें करना क्या है? बेसिकली तुम्हें एक तरह का एटीएस तो बनाना ही है वेरी फर्स्ट लेवल पे। अब जो तुम्हारा एटीएस है वो पहले स्कैन करके रिज्यूमेस तो अलग करेगा, फिर ऑन द टॉप ऑफ इट उन रिज्यूमेस को भी अगेन उनके जो भी तुम्हारा ट्रेंड मॉडल है, जो भी पैटर्न्स है, उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा कि इसमें कितने ज़बरदस्ती के कीवर्ड भरे हुए हैं, कितने सही में काम के कीवर्ड थे या नहीं, या फिर ये जो रिज्यूमे हम देख रहे हैं ये फिर से ऐसा ही है कि किसी ने एटीएस फ्रेंडली किसी टूल से उठा करके बना लिया है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसके जो भी एचआर है उस तक पहुंच सके। तो जब तुम ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो मे बी सिर्फ ये तुम्हारा कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं होगा, और इनफैक्ट इस वीडियो में जितने प्रोजेक्ट बता रहा हूँ सिर्फ कॉलेज प्रोजेक्ट तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। अगर तुम उन्हें कायदे से बनाओगे तुम स्केल करके ले जा सकते हो एज अ स्टार्टअप की तरह भी, और अपनी सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हो। तो इसी के साथ शुरू करते हैं दूसरा प्रोजेक्ट, विच इज ऑडियंस सेंटिमेंट एनालाइजर। अब जितने भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के हो या फिर वो यूट्यूब के हो या कहीं भी कोई भी अपना पेज चला रहा हो, अब उसके में जब वो बड़ा हो जाता है तो इतने लाखों कमेंट आते हैं कि अब वो पॉसिबल ही नहीं है कि पढ़ के ये पता लगा सके कि उसकी जो ऑडियंस है उसके कंटेंट से कैसे रिएक्ट कैसे कर रही है। जो कमेंट्स आ रहे हैं उनमें क्या हेटफुल कमेंट ज़्यादा हैं या सपोर्टिव ज़्यादा हैं या फिर शायद पसंद करने वाले लोग ज़्यादा हैं। अब यहीं पर तुम्हारा प्रोजेक्ट आता है जो कि है ऑडियंस सेंटिमेंट एनालाइजर, जिसके लिए तुम एग्जिस्टिंग कोई ट्रेंड मॉडल यूज़ कर सकते हो, कोई लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, जो कि पहले तो स्क्रैप करेगी, स्क्रैप करके जो भी कंटेंट है उस पर जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे लेकर के आएगी। इसके बाद उसे 1 by 1 करके एनालाइज करना शुरू करेगी और एक एंड रिजल्ट पे पहुंचेगी कि ये जो भी तुम्हारा कंटेंट है इस पर जितने कमेंट्स हैं इनमें कितने % हेट कमेंट है, कितने % सपोर्टिव कमेंट है, या फिर कितने % रिक्वायरमेंट है, लोग आपसे मांग क्या रहे हैं, यही नहीं समझ पा रहे हो कंटेंट क्रिएटर। तो अब इसके लिए बहुत सारे ट्रेंड मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। तुम टेक्स्ट ब्लॉब यूज़ कर सकते हो, मे बी बर्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर एक्सेल नेट यूज़ कर सकते हो। और जरा सोचो कि अगर ऐसा एक मॉडल, ऐसा एक प्रोजेक्ट तुम बनाते हो तो जो भी कंटेंट क्रिएटर है हाथों हाथ बिक जाने वाला है तुम्हारा प्रोजेक्ट, और वो नोस कब तुम शार्क टैंक में भी आ जाओ। अब अगर बात यूट्यूब और कंटेंट की ही चल रही है, इंस्टाग्राम वगैरह की, तो ज़रा सोचो कि जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो एक बार को शायद हज़ारों वीडियोस बना चुके हैं, पॉसिबली जितने भी तरह के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, वो सब तो बना चुके हैं। अब वो बंदा कैसे समझे कि कैसे बनाना क्या है हमको अब यूट्यूब पे कि हमारे जो ऑडियंस है वो और हमसे कनेक्ट रहे। या फिर बड़े क्रिएटर को साइड में रख दो, कोई छोटा क्रिएटर भी है, कोई शुरू करने जा रहा है, लेट्स से अगर आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहे हो, कैसे सोचोगे कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट, कौन
कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, कौन से ऐसे वीडियोज़ हैं जिसे बनाऊँ तो डायरेक्ट हिट मिल जाए और या मे बी शायद लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तुम लेकर के आओगे। कैसे? रिकमेंडेशन इंजन से। कैसा रिकमेंडेशन इंजन? जो कि कंटेंट रिकमेंड करेगा। अब ये कैसे काम करेगा? इसके लिए भी पहले तुम्हें वेब स्क्रैपर ही बनाना पड़ेगा। अब इसका जो है ना, तुम एल्गो तो बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हो, लेकिन जो मेरे दिमाग में अभी जो अप्रोच आ रही है वो ये हो सकती है कि तुम पहले उस स्क्रैपर को यूज़ करो, शायद ट्विटर पे लेकर के जाओ या फिर इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे, और वन बाय वन करके ये चेक करना शुरू करो कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो डे बाय डे में ट्रेंडिंग है या फिर मे बी शायद पास्ट वीक में ट्रेंडिंग थे। अब ऐसे टॉपिक्स को तुम वन बाय वन करके उठाओ और देखो कि वो क्यों ट्रेंडिंग है, उनका वॉच टाइम कितना है, उनका रिटेंशन कितना है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ों को यूज़ करके तुम्हें एक अपना डेटा सेट बनाना चाहिए जिसको तुम ऐसा यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेंड मॉडल की तरह। और मे बी काइंड ऑफ तुम्हें एक स्क्रिप्ट भी शायद बनानी पड़ेगी जो कि शायद तुम्हें 24 घंटे रन करने पड़े, मे बी शायद कई हफ्तों तक या कई महीनों तक या फिर कई सालों तक, तब जा करके तुम इसे स्टार्ट कर पाओगे स्केल करना। अगर कमर्शियल में लेकर के आना है तो, कॉलेज प्रोजेक्ट बनाना है तो ऑब्वियसली इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तुम कोई भी ट्रेंड मॉडल भी यूज़ कर सकते हो, कोई बहुत छोटे स्केल पे बना सकते हो। लेट्स से तुम पूरे यूट्यूब के लिए जाओ ही नहीं, पूरे कंटेंट के लिए जाओ ही नहीं, तुम एक कैटेगरी चूज़ कर लो, ट्रैवलिंग चूज़ कर लो, टेक चूज़ कर लो, सिर्फ ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ों के लिए बनाओ पहले। तो ऐसा एटलीस्ट कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो जाएगा अगर तुम कोई एक कैटेगरी भी चूज़ करके उसमें जो आउटकम, जो एक्सपेक्टेशन है वो लेकर के आ सकते हो कि जो भी यूट्यूब है उसको स्कैन करके, इंस्टाग्राम स्कैन करके, ट्रेंड्स को पहचान करके पता लगाया जा सके कि नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए, सो दैट कि जो कंटेंट है वो और अच्छा बन सके। और जो भी तुम्हारा यूज़र है, आई रियली थिंक सो कि अगर तुम इसे एक कैटेगरी के लिए भी कर लोगे ना तो तुम जितना मांगोगे वो उतना पे करने के लिए तैयार हो जाएगा, अगर ऐसा मॉडल बनाया जा सकता है तो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखो, जब भी ई कॉमर्स या फिर कहीं भी तुम कुछ खरीदने जाते हो तो जो प्रोडक्ट रिव्यू आते हैं, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि उसमें से बहुत से लोग ऐसे कैंपेन रन करते हैं। बेसिकली जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो ऐसे कैंपेन रन करते हैं कि या तो फिर वो फॉल्स कमेंट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे ताकि जो भी उनका कॉम्पिटिटर है उसको गिराया जा सके, या फिर जो खुद के प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं, खुद के ब्रांड मैनेजर होते हैं, वो अपने ही कंटेंट में कुछ ऐसे कमेंट्स ज़बरदस्ती करवाते हैं बॉट से या अलग अलग जगहों से कि उनके कंटेंट को रीच ज़्यादा मिल सके, उनके प्रोडक्ट को रीच ज़्यादा मिल सके। तो मे बी वो जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो ऐसे रिव्यूज़ हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों या फिर नेगेटिव हों, लेकिन अगर वो फेक हैं तो इनके पैटर्न को पहचानने के लिए एक ऐसा मॉडल जो कि एक एक्चुअली NLP पे ही बेस होगा ऑब्वियसली, जो कि पहचान सके उनकी मे बी जो ग्रामर है, जो भी पंक्चुएशन है, या फिर कई बार ऐसा होता है अगर तुम देखोगे जो फेक रिव्यूज़ होते हैं ना तो वो सिमिलर ही होते हैं, 4-5 ही लैंग्वेज होंगी, 4-5 ही स्टेटमेंट होंगी जिनको अलग अलग लोगों ने हर बार लिखा हुआ होगा। तो मे बी शायद ऐसे पैटर्न्स को एनालाइज करके वो पता लगा सके कि कौन से रिव्यू फेक हैं। वो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो फेक हैं तो उन्हें डिटेक्ट करे। और अगर ऐसा सिस्टम तुम बना सकते हो तो आई थिंक कोई भी ई कॉमर्स, क्या मतलब ये तो कहाँ ही यूज़ नहीं हो रहा है, तुम अमेजन ई कॉमर्स तो छोड़ ही दो, जो भी प्लेटफॉर्म है सब तो रिव्यू या फीडबैक मांग ही रहे हैं। और अगर तुम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो, ऐसा एक टूल बना सकते हो जो भी फेक है उन्हें हटा सकता है, तो आई थिंक इट्स गुड इनफ टू कि तुम इसे बहुत आगे स्केल भी कर सकते हो ले जा करके, और शायद दूसरी और सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हो। ओके, फाइनल आइडिया ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जो भी मान लो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, जो एक्चुअली बोल नहीं सकते हैं, अब वो यूज़ करते हैं साइन लैंग्वेज का। अब इन साइन लैंग्वेज को कौन पहचान सकता है? सिर्फ वही जो कि बचपन से उनके साथ रहा है या फिर कोई ट्रेंड साइन लैंग्वेज में हो। तो अब आखिर ये लोग अगर अपनी बात को कम्युनिकेट करें तो कैसे करें, या फिर अगर किसी प्लेटफॉर्म को इनकी बात समझना है तो कैसे समझेगा वो प्लेटफॉर्म? तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि तुम ऐसी लाइब्रेरीज उठा सकते हो, जैसे कि आई थिंक अमेरिकन की कोई डेटा सेट भी है जिसमें कि कुछ 2-3 हज़ार वीडियोज़ हैं जिनमें कि वो वीडियो में साइन लैंग्वेज का मतलब समझा रहे हैं। अब तुम ऐसे डेटा सेट्स को उठा सकते हो, उनको फ्रेम बाय फ्रेम स्कैन कर सकते हो, उनके पर्पस, उनके पैटर्न्स, वो क्या बोल रहे हैं, उन सिंबल्स का मतलब क्या है, ये सेपरेटली रिकॉर्ड कर सकते हो। और फाइनली ये सारी चीज़ें करने के बाद तुम अपने आप को एक ऐसा मॉडल तैयार कर सकते हो, ऐसा 3D मॉडल तैयार कर सकते हो कि बंदा सामने वीडियो में जो भी कर रहा है, या फिर कह लो लाइव कैमरे में भी जो भी एक्शंस कर रहा है, जो भी वो हाथ से साइंस कर रहा है, उनको तुम डिफाइन कर सको कि क्या इसका मतलब है साइन लैंग्वेज में और ये कहना क्या चाहता है फाइनली। इसके लिए जो मॉडल है वो बेसिकली इंसेप्शन 3D करके है, जो कि इमेज सेट काइंड ऑफ मॉडल्स पे डिपेंड है। और ऐसे और भी तुम सिमिलर ढूंढ सकते हो जो दूसरे डेटा मॉडल पे डिपेंड करता है। और अगर तुम ये बना लोगे तो आई रियली थिंक सो कि मतलब तुम काइंड ऑफ अ सोशल एंटरप्रेन्योर ही बन जाओगे एक तरह से, क्योंकि फिलहाल आज की डेट में मैं तो नहीं सोच पा रहा हूँ कि ऐसा कोई भी ऐसा मार्केट में ऐसा टूल अवेलेबल है जो कि ये कर रहा हो। तो फिलहाल ये थे 5 आइडिया AI और ML से रिलेटेड, जो कि एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को रियल टाइम पे सॉल्यूशन के साथ आप प्रोवाइड कर सकते
सकते हो। और ये लिटरली इसमें से कोई भी आइडिया आई कैन चैलेंज कि तुम ये नहीं कह सकते कि बस ये कॉलेज प्रोजेक्ट ही हो सकता है। अगर तुम इसे कॉलेज प्रोजेक्ट में बना लो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम स्केल करके इससे अपना स्टार्टअप 100% बना सकते हो। सो या दैट इज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। माय नेम इज उत्कर्ष एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ अगर आपके काम का नहीं है तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर टाइम अगेन, बाय बाय।